बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, आज जमहूरियत का आलमी दिन है और पाकिस्तान में भी जमहूरियत की बका और वसीतर मफाद के लिए अब तक ये फैसला ना हो सका कि आज आइनी तरमीम आ रही है या नहीं। गुज़िश्ता एक दो हफ्ते के अंदर अपने प्रोग्राम्स के अंदर जब हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से ये बात करते थे कि क्या आइनी तरमीम आ रही है, तो वो आगे से जवाब देते थे आप इर्रेलेवेंट बात कर रहे हैं। तब भी हम कहते थे कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसी बात हो रही है। और आज हुकूमत ने इजलास बुलाया और गुज़िश्ता 2 दिनों से हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इस आइनी तरमीम को पेश किया जाए, लेकिन हुकूमत शायद अपना होमवर्क पूरा करके नहीं आई, जिसके बाद हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। इजलास पहले बुला लिया, मुज़ाकरात बाद में शुरू किए जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान से कुछ अर्सा कबल आसिफ अली जरदारी साहब ने मुलाकात की, शहबाज शरीफ ने मुलाकात की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, लेकिन उस मुलाकात के नताइज लगता है कि कोई मुस्बत सामने नहीं आए, जिसके बाद अब भी डेडलॉक जो है वो बरकरार है। मौलाना फजल रहमान ने इन तमाम मुलाकातों के बाद कौमी असम्बली में एक तकरीर की थी, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों की हिमायत की थी। वो याद दहानी के लिए एक बार फिर से सुन लेते हैं कि उन्होंने हिमायत में क्या कहा था। अच्छा, एक बाज़गश्त हो रही थी एक्सटेंशन के हवाले से, चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन अगर उनको दी जाए और रिटायरमेंट की उम्र अगर 65 से 68 साल कर दी जाए, तो उस पर मौलाना फजल रहमान ने असम्बली में क्या कहा था, ये जान लेते हैं। हम ऑपोजिशन हैं और ऑपोजिशन का भरपूर किरदार अदा करेंगे, ये मौलाना फजल रहमान साहब के अल्फाज थे। अब अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अब से कुछ देर कबल, और उन्होंने कहा है ये तमाम तर मुलाकातों का मरकज़, क्योंकि मौलाना फजल रहमान हैं, हुकूमती वफ़द भी मिल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑपोजिशन का वफ़द भी उनसे मिल रहा है। इस तमाम सूरत हाल में अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कहा कि हमारी यही दरख्वास्त थी, हमारी यही सजेशन थी कि इतनी जल्दी क्या है, हम इसको आराम से देख लेते हैं, इजलास में शिरकत करेंगे और अपना पूरा मौक़िफ़ सामने रखेंगे। तो इस तमाम सूरत हाल पर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ दाऊद साहब, एडवोकेट हैं, सीनियर कानूनदान हैं। उनसे तफसीलात जानते हैं कि ये जो आइनी तरमीम के हवाले से खसूसी तौर पर बात की जा रही है, इससे क्या अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी या अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, सवाल अहम उठाया जा रहा है। उसके साथ साथ एक और अहम मामला ये भी है, फ्लोर क्रॉसिंग का एक मामला है कि हुकूमत को वोट लेने के लिए अगर फ्लोर क्रॉसिंग हो जाती है तो उसके क्या नताइज निकलेंगे। मियाँ दाऊद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, सबसे पहले मैं आपसे ये जान लेता हूँ, ये नंबर गेम पूरी करने के लिए हुकूमत को जो है वो शायद ऑपोजिशन से कहा जा रहा है कुछ अरकान दरकार हों, लेकिन ऐसा हुआ तो वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी। इस तरह हुकूमत आपको लगता है नंबर पूरे कर पाएगी? हुकूमत के नंबर सिर्फ नंबर नहीं, मैं बड़े अरसे से ये बात गुजारिश कर रहा हूँ कि हुकूमत के पास हाउस की 2/3 अक्सरियत से ज्यादा की अपनी आईनी तरमीम की हमायत के वोट जो हैं वो मौजूद हैं। जब आईनी तरमीम के लिए टेबल की जाएगी और उसको शो किया जाएगा तो आप देखेंगे कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, अरकान कौमी असम्बली जो हैं, वो आईनी तरमीम के हक में वोट डालेंगे। ये मैं बड़े अरसे से ये बात कह रहा हूँ। ये मियां दाऊद साहब, ये जो एक चीज बताइएगा, ये जो आप आजाद अरकान की बात करेंगे, वो 5 लोगों की बात कर रहे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया? नहीं, वो 5 अरकान नहीं, बल्कि वो आजाद अरकान 8 जिन्होंने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि वो पीटीआई के कैंडिडेट हैं। अगर वो खुद ही कह दें कि हम पीटीआई के उम्मीदवार नहीं हैं, हम आजाद ही हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तो कोई हैसियत नहीं रह जाती। और ये बात बहुत पहले से तय हो चुकी हुई है, इसीलिए ये आईनी तरमीम आ रही है। और आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से, ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप देखिएगा 2-4 दिन के बाद जब ये वोट काउंट होंगे तो इनमें वो वाले आजाद अरकान के वोट होंगे जिन्होंने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। जो सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों वाले में 2 तरह की कैटेगरी है सर। 39 वो लोग हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी के ऊपर लिखा कि हम तहरीक इंसाफ से हैं, लेकिन उनको इलेक्शन कमीशन ने कबूल नहीं किया जी। बाकी वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम आजाद उम्मीदवार हैं, हमें आजाद उम्मीदवार इलेक्शन किया जाए, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, तुम आजाद नहीं, तुम भी पीटीआई के हो। ये उनको कहा, तो ये एक तफरीक है। नहीं, ये तो उनकी सवाबदीद है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उनको एक ऑप्शन दी कि अगर आप दे सकते हैं, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उन पर लागू तो नहीं किया ना। लागू नहीं किया, एग्जैक्टली यही मेरा केस है और यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो 2/3 उनको शामिल कर लिया जाए तो हुकूमत की नंबर गेम पूरी है। वो 2/3 हाउस के जो 2/3 अक्सरियत है, हुकूमत की नहीं, हाउस की 2/3 अक्सरियत से ज्यादा वोट इस वक्त आईनी तरमीम के हक में पड़ेंगे। अभी जो मौजूदा सूरत हाल सियासी मंजरनामा चल रहा है ना,
इसको हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि तमाम को जो है वो ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जा रही है, इत्तफाक़े राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और ये जेन्युइन पॉलिटिकल स्टेज लगा हुआ है। नहीं मियां दाऊद साहब, एक चीज यहां पे जानना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जा रही है, जिन सियासी जमातों से हुकूमत मुलाकात कर रही है वो भी ये कह रहे हैं कि मुसव्विदा दिखा दें, उसके बाद हम बात कर लेते हैं। ऊपर से ऑपोजिशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी कह रही है मुसव्विदा दिखाएं तो सही, हमसे बात तो करें, हम देखते हैं उसमें है क्या। ये खुफिया मुसव्विदा क्या हो सकता है? नहीं, ये इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, और हुकूमत को चाहिए कि वो मुसव्वदा दिखाए, बल्कि उसको टेबल किया जाए, स्टैंडिंग कमेटी में जब जाएगा उसके ऊपर डिबेट करवाई जाए। ये बात दुरुस्त है, ये दिखानी चाहिए। इसमें मुमकिन है कि हुकूमत की कोई अपनी हिकमत अमली हो, लेकिन मैं बतौर कानूनदान ये समझता हूँ कि इसको टेबल किया जाना चाहिए, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, एक एक बात को, एक एक नुक्ते के ऊपर डिबेट होनी चाहिए। ये इसमें तो कोई दूसरी राय अच्छा, नहीं। अब जरा कानूनी मामलात के बारे में आपकी राय जानता हूं। एक तो मामला जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का था कि एक आईनी अदालत होनी चाहिए, चले हम मान लेते हैं इसका एक बैकग्राउंड मौजूद था, तो आपको लगता है कि अब मैं अगर फर्दन बात करूं इन सब शिकों के हवाले से, तो आपको लगता है कि एक ये तरमीम आने वाली है कि एक आईनी अदालत होनी चाहिए जिसमें 5 रुकनी बेंच हो, जिसका चीफ जस्टिस अलहदा और आईनी मामलात को देखे, आपको लगता है ये आने वाली है? जी बिल्कुल, ऐसा मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है कि ये ऐसी आईनी तरमीम जो है वो आ रही है, और मैं खुद इस बात का हामी हूँ कि ये होना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। इसकी वजह से पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है वो आवाम को डिलीवर नहीं कर पा रहा। और ये कहा जा रहा है फिर शिकें जो 63 है, 51 है, 175 और 187, इनमें तरमीम के हवाले से बात की जा रही है। तो जो 63 है ये क्या कहती है, और इसमें मुमकिना तौर पर आपको क्या लगता है कि तब्दीली क्या आ रही है? 63A तो ये कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते। पार्लिमानी लीडर जो आपका होगा उसकी आपने डायरेक्शन को फॉलो करना है। अगर आप उसकी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो आप फ्लोर क्रॉसिंग की जद में आने के बाद आप नाअहल हो जाएंगे। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत उसके अंदर ये तरमीम करना चाह रही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए इत्तफाक़ राय से अगर कोई बंदा किसी दूसरी जमात का जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग करता है तो उसके ऊपर ये डिफेक्शन क्लॉज जो है वो ना लगे। मेरी जाती इत्तफाक़ राय से आपकी मुराद, इत्तफाक़ राय से मुराद क्या, इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इत्तफाक़ राय से मुराद ये है कि वो किसी दूसरी सियासी जमात से ताल्लुक रखता है और उसको उसकी सियासी जमात जो है वो कहती है कि आपने ये वोट जो है इस आईनी तरमीम के या इस कानून साजी के हक में नहीं डालना, लेकिन वो फिर भी अपनी इंडिपेंडेंट राय से डाल देता है वोट, तो उसको बेसिकली जो आप कह लें कि सियासी आमरीयत है उसके तसल्लुत से निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये तो सबके लिए होगा ना। मसलन कल को अगर कोई नवाज शरीफ साहब जो है डायरेक्शन देते हैं या जरदारी साहब को डायरेक्शन देते हैं अपनी जमात के किसी रुकन को कि भाई आप ये इस आईनी तरमीम के हक में या फाइनेंस बिल के हक में वोट आप नहीं डालेंगे, लेकिन वो फिर भी डाल देता है, तो वो उनके लिए भी, उनके ऊपर भी लागू होगा। ये आईनी तरमीम जो है ये नहीं है कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के ऊपर लागू हो रही है या मौजूदा, ये मुस्तकबिल के लिए हर सियासी जमात की सियासी आमरीत को तोड़ने के लिए हो रही है और ये होने चाहिए। अच्छा मियां दाऊद साहब, ये एक जो कहा जा रहा है कि ये जब पेश की जाएंगी आईनी तरमीम तो उसके बाद इसको जब अदालत में चैलेंज किया जाएगा तो ये तो बहुत जल्दी जो है वो इसको बैक लग जाएगा, उड़ा दी जाएंगी, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। वो तो हम माजी में भी हम सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा फैसले देखते आए हैं, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अभी बिल की शक्ल में मौजूद था, व्हाट्सएप ग्रुपों में अभी शेयर हुआ था, तो उसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बिल को सस्पेंड करके गैर-आईनी काम कर दिया था। लेकिन इस बात से पार्लियामेंट को ऑफेंड नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर हमारी मौजूद सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये काम कर देती है, अगर वो बिल को इनको सस्पेंड कर देती है, तो उनको चाहिए, पार्लियामेंट को चाहिए कि वो फिर आईनी तरमीम करने की कोशिश करें। पार्लियामेंट को बार बार अपनी बालादस्ती कायम करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे अदालत एक फैसला दे, चाहे 2 दे, चाहे 100 दे, चाहे 50 दे, जितने भी दे। जब तक मैंने अपने पार्लियामेंटेरियन को ये हक दिया है कि तुम जाओ जाके असेंबली के अंदर कानून साजी करो, आइन साजी करो, तो कोई दूसरा अदालत जो है। अच्छा, एक लास्ट सवाल, एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूंगा मियां दाऊद साहब, ये कहा जाता था आम हलकों के अंदर ये एग्जाम्पल दी जाती थी कि जिस तरह अदलिया के अंदर निज़ाम है कि सबको पता होता है कि जो सीनियर मोस्ट है उसको चीफ जस्टिस लगाया जाएगा, इसी तरह मिसालें देके कहा जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर या आर्मी के हवाले से भी ऐसे कानून को लाना चाहिए। तो आप लोग समझते हैं कि जब ये बाज़गश्त हो रही है कि जहाँ पर जो सीनियर तरीन होगा वो चीफ जस्टिस नहीं होगा बल्कि कमेटी फैसला करेगी 5 नामों में से, तो ये अगर ऐसी कोई शिक आती है तो ये अदलिया को मजबूत करेगी या कंट्रोल करेगी? आपकी कानूनी राय? अदलिया ने तो खुद ही इसकी मिसाल कायम कर दी। ये देखे ना, अभी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस जस्टिस आलिया नीलम साहबा जो हैं उनको 3 के पैनल में से उठाकर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बना दिया गया। अगर यही काम सुप्रीम कोर्ट करे तो वो ठीक है, अगर यही काम पार्लियामेंट करे तो गलत कैसे है?
फिर ये जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के ऊपर जो असूल लागू कर रही है हमारी सुप्रीम कोर्ट, तो पार्लियामेंट ने कहा है कि यही कानून आप अपने आप पे ऊपर भी लागू कर लें, तो इसमें गलत तो ना हुआ ना, फिर पार्लियामेंट की बदनीयती तो ना हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर कानूनदान मियां दाऊद हमारे साथ मौजूद थे और कानूनी मामलात के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ पॉलिटिकल हाल पर बात करने के लिए मुख्तलिफ जमातों से हमारे मेहमान मौजूद होंगे और बात करेंगे कि इस मौजूदा तरमीम के हवाले से किसके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का एतराज़ है कि तरीक़ाकार गलत है, जो आइनी तरमीम आ रही है वो ठीक है, या उनका आइनी तरमीम से ही इख्तलाफ है, और बहुत से दीगर सवालात पर बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, और इस हिस्से में हम बात करेंगे मलिक अहमद खान बचर साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, नूरुल हसन तनवीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और कादिर खान मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नूरुल हसन तनवीर साहब से। नूरुल हसन तनवीर साहब, ये फरमाइएगा कि इस तमाम तर सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान को मनाने की जो कोशिशें हो रही हैं, 2 दिन से असम्बली के अंदर इजलास जो है वो बुलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि आइनी तरमीम पेश की जाए और उसको मंजूर किया जाए, तो क्या हुकूमत ने अपना होमवर्क पहले मुकम्मल नहीं किया था? इजलास पहले बुला लिया, मुशावरत और मुज़ाकरात बाद में किए, तो हुकूमत से दोनों चीज़ें मिसमैनेज हो गई हैं? देखिए, बात यह है कि सूरत हाल ये पार्लियामानी हिस्ट्री में ये बिल्कुल नॉर्मल है। तब्दीली ये हुई है कि अब हमारा मीडिया जो है वो आज़ाद है, और जैसे ही कोई इजलास शुरू होता है साथ साथ कमेंट्री शुरू हो जाती है, और बिल्कुल ही ऐसे जैसे मैच। नहीं नूरुल हसन साहब, मैं कता कलामी की माजरत, मैं एक अर्ज सुन ले, मेरी भी अर्ज सुन ले। देखें, सुबह इजलास बुलाया जाता है, 3 दफा मुलतवी कर चुके हैं, अभी भी नहीं इजलास शुरू हुआ, फिर ये मीडिया पे तो ना कहे ना। देखिए, ये नॉर्मल, इसमें मुझे ये बताएं कि किसी का क्या नुकसान हुआ है? अगर इजलास बुला के टाइम चेंज हो गया, थोड़ा सा और आगे चला गया, इसमें मसला क्या है? इसमें सवालात उठ रहे हैं ना। देखें, अब कोई भी बंदा कह रहा है, नूरुल हसन साहब, लोग कह रहे हैं मुसव्विदा दे दें, बता दें क्या तरमीम आ रही है। ना मुसव्विदा दे रहे हैं आप लोगों की जमात। नहीं, मुसव्विदा कैसे दे दें? मुसव्विदा क्यों दे दें? वजह कि आप लोग जो है उसको बैठ के उसी के ऊपर तबसे शुरू कर दें। नहीं, हम नहीं मांग रहे, मौलाना फजल रहमान मांग रहे हैं, आपकी इत्तेहादी जमातें जिनसे आप इत्तेहाद कर रही हैं वो मांग रही हैं। बात सुने। कौमी असम्बली में जब मुसव्वदा पेश होगा, वो कौमी असम्बली के मेंबरान इसीलिए बनाए गए हैं कि हमारी नुमाइंदगी करते हुए हर जमात और हर सूबे से जो लोग मुंतखब होकर वहाँ बैठे हैं वो लोग उसके ऊपर तबसरा करें। अभी वो हम वहाँ पे वो पेश नहीं हुआ और हम जो है तब से उसके ऊपर पहले शुरू कर देते हैं। मैं सिर्फ ये बात रियलाइज करवा रहा हूँ कि हम इतनी जल्दी ना करें। कौमी असम्बली में जब पेश होगा उसके बाद हमें पूरा हक है कि हम उसके ऊपर अपने कमेंट्स पास कर सकें, और फिर जो हमारे मेंबरान हैं हर पार्टी के, वो उसके ऊपर अपनी राय दे सकें। उसके ऊपर बहस भी होनी चाहिए, उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। इसमें मैं इसके हक में हूँ। अच्छा। लेकिन उससे पहले ही हम ये एतराज करके कि देर क्यों हो गई, सवेर क्यों गई। भाई आप कोई सामने सूरत हाल है, उसमें फिर जिस तरह के हालात हैं वो भी आपके सामने है, और मुखालफत जो है वो भी आपके सामने है। तो इसमें मेरी नजर में कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं। कादिर खान मंदोखेल साहब, अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कुछ देर पहले। उन्होंने कहा कि हम तो कह रहे हैं कि हुकूमत को कितनी जल्दी क्या है, कर लेते हैं आराम से, इस पर पहले बात करते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने मुलाकात भी की थी मौलाना फजल रहमान से। तो आप क्या समझते हैं कि मामलात उस वक्त तय हो गए थे, फिर कोई मसला आ गया, या मामलात शुरू से तय नहीं हुए थे और अभी भी उस पोजीशन में है कि तय किया जा रहा है मामलात को? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि कोई अगर तरमीम लाई जा रही है हुकूमत, तो उसको अवाम के सामने रखने में कोई अर्ज नहीं है। कोई चोरी चकारी तो नहीं हो रही है ना। तरमीम ला रहे हैं और तरमीम असम्बली का हक है और असम्बली के फ्लोर पे। और मैं मोहतरम से भी मुतफिक हूँ कि इस पे डिबेट जो ना असम्बली के फ्लोर पे जब वो रखा जाएगा तो उस वक्त मेंबरान डिबेट करेंगे। और अब जो आपने मौलाना साहब की बात की है, मौलाना साहब यकीनन अपने जो मुतालबात है वो मनवाने होंगे उन्हें, और इसी वजह से आज उन्होंने अपने मेंबरान का इजलास भी बुला लिया। और मैं अभी हल्के में हूँ, मैं टीवी नहीं देख सका,
जो आप बता रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो तो इसी बात पे हुई है कि आप जल्दी ना करें। इसका मतलब ये कि वो अभी तक इत्तेफाक नहीं कर रहा है जमीयत के जो लोग हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसमें कोई जल्दी भी नहीं है मेरे हिसाब से। बाद में हाँ, ये आपका सवाल भी दुरुस्त है कि अगर इजलास बार बार मुलतवी किया जा रहा है तो उस मुलतवी करने में तो फिर यकीनन सवाल तो उठेंगे और सवाल तो उठ रहे हैं। अच्छा मधु खैल साहब, आप एक बाखबर इंसान हैं, ये फरमाइएगा, ये क्योंकि ये हुकूमत की सवाबदीद जो तरमीम ला रही है, आप तो हिमायत कर रहे हैं, तो आपकी मुकम्मल हिमायत से ये तरमीम लाई जा रही है? जी बिल्कुल, हम भी देखेंगे ना। सवाल ये कि तरमीम हमारे बड़ों को जरूर दिखाए होंगे, तो अगर नहीं दिखाए होंगे तो भी जाके वोट देने से पहले उसके ऊपर जरूर गौर करेंगे। तो अभी तक तो कोई ऐसी बात है ही नहीं है, जब आपके सामने नहीं आया, मीडिया के सामने नहीं है, हमारे बड़ों के सामने जरूर आया होगा, तो उसके ऊपर डिस्कशन होगी। अगर कोई ऐसी कोई गैर कानूनी या गैर पार्लिमानी या आईन शिकनी या इस तरह कोई खदशात होंगे तो यकीनन हमारी पार्टी उसमें मुखालफत करेगी। अच्छा मधु खैल साहब, ये जिस चीज़ का जिक्र आपने पहले किया, मैं दोबारा कर देता हूँ। सवालात इसी वजह से उठ रहे हैं कि इस तमाम सूरत हाल में एक ऐसा मुसव्विदा जिससे आप मुज़ाकरात करना भी चाह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान की पार्टी से भी ये आ रहा है कि वो मुसव्विदा दिखाया नहीं जा रहा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट के ऑन फ्लोर कह चुकी है कि कोई ऐसी बात है, और कौमी असम्बली में भी कह चुकी है कि कोई ऐसा आईन और आईनी कानून साजी की जा रही है, तो हमें बताएं, हमसे शेयर करें। अगर वो मुल्क के मफादात में हुई तो हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो क्यों इतना खुफिया रखा जा रहा है? क्या डर है हुकूमत को? दिखा दे तरीके इंसाफ ने। तो अगर वो ये कहे कि पाकिस्तान जो है ना बहुत खूबसूरत मुल्क है, इसमें कोई तरमीम ला रहे हैं, वो उसे भी इतफाक नहीं करेंगे। वो उसे तो इतफाक करना ही नहीं, जब करना ही नहीं है तो उनको दिखाने का मतलब ही कोई है, मकसद ही नहीं कोई। उसे इतफाक करना ही नहीं किसी सूरत में। अगर वो ये कहे कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, ये करारदाद या ये तरमीम भी अगर डाला जाए उसकी भी वो इनकार करेंगे, तो फायदा ही नहीं उसको दिखाने का। जब उन्हें ना करना है तो फिर दिखाने का फायदा कोई नहीं। ठीक है, मलिक अहमद गशर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अहमद साहब, ये फरमाइएगा, ये मौलाना को कोई भी नहीं मना पा रहा, आप भी नहीं मना पा रहे, हुकूमत भी नहीं मना पा रहे, क्या वजह है? बोलूँगा मौलाना साहब का जी मामला जो है वो ये है कि मौलाना साहब की अपनी जमात है जी, वो इंडिपेंडेंट है, अपना फैसला करने वाले। हमने भी अपनी चीज़ें रखी हैं उनके सामने और गवर्नमेंट पार्टी ने भी रखी हैं। तो अब देखते हैं, जो मुसव्वदा अभी तक तो नहीं दिखाया जा रहा मेम्बरान को। जब हमारे पास भी हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के जो पार्लियामेंटेरियन हैं, सबके पास मुसव्वदा पहुंचेगा तो जो सामने तो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं मौजूदा हालात के मुताबिक, तो उसमें देखें एक चीज़ उसमें मुझे लग ये रहा है कि ये इसमें जल्दी कर रहे हैं। इतनी जल्दी क्या है कि इतवार वाले दिन आप एक सेशन बुला रहे हैं, 5 बजे सेशन है, 8 बजे है, 10 बजे है। इन चीज़ों को आराम से आप कर लें। इन चीज़ों को आप एक अपनी जो पार्लिमानी पार्टीज़ होती हैं उनके सामने रखें, फिर जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं उनके सामने रखें, फिर इन चीज़ों को अपने लॉ मेकर जो आपके जो लॉ नोइंग हैं वो आपकी पार्टी के वो बैठे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको इतनी चीज़ें हैं कि पोशीदा रखा जाए। तो बाकी तो जब मुसव्वदा मिलता है असूलन तो जो अमेंडमेंट्स होती है ना जी, जो पार्लिमानी नॉर्म्स में, चूँकि मेरा भी काफ़ी अरसा गुजरा है पार्लियामेंट में, तो उसमें ये होता है कि आप पहले उसको ले करते हैं, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, स्टैंडिंग कमेटीज फिर दोबारा उस पर बहस होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी इनको ये करना चाहिए। अब मौलाना साहब की, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की तो यही स्टेटमेंट मैंने सुनी है कि उन्होंने कहा है कि मुसव्वदा हमारे सामने आएगा तो फैसला करेंगे। अच्छा, एक ये फरमाइएगा, आपने कहा कि हमने भी अपनी गुजारिशात मौलाना के सामने रखी हैं। उन गुजारिशात में आप लोगों ने क्या रखा है? खबरें आ रही हैं मार्केट में कि आप लोगों ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से 3 सीटें भी उनको दे सकते हैं सेनेट की। कोई ऐसी गुजारिशात भी हैं? सर मैं अर्ज करूँ ना जी, पहली बात तो ये है कि सीटों का मामला होता है बाद में। मुझे अब ये है कि अब इस वक्त जो पोजीशन है वो है आपके इंटरेस्ट की, जो मुल्की इंटरेस्ट है, जो आपके मुल्क में के मफाद में क्या जाता है। देखिए मौलाना साहब पहले भी हमारी सीटों के बगैर भी तो वो काम कर रहे थे। ऐसी बात नहीं है कि कोई उन्होंने सीटों के लालच में या माफ करे, और जोड़ तोड़ भी होता है, जमातों में सीटें भी मिलती हैं, आईनी ओहदे भी मिलते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इसको
एक शब्द खून मारने की जरूरत नहीं है इस टाइम कि आप इतनी उजलत में काम कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता को कल क़यामत आ रही है, क़यामत से पहले ये काम करना है। आराम से इसको देख लें, अगर करना ही है ये काम तो देख लें। तो मेरे ख्याल में चूंकि ये आज मुझे इसके पेश होने के चांसेस कम नजर आते हैं, इसलिए कि जिन जमातों पे उनको तकिया था तो वो उन्होंने को टाइम मांग लिया है। तो देखिए के पास, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एज होता है, फिर गवर्नमेंट के साथ जो लोग हैं वो तो ऐसे भी बड़े हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी कुछ लंबा तो किया जा सकता है, कुछ अर्से इंतजार करके देखना चाहिए जी। अच्छा कादिर खान नंदोखेल साहब, एक ये भी सूरत हाल सामने आ रही है कि जब 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद एक गवर्नमेंट बनाई गई जो मखलूत थी, उसमें फिर मौलाना फजल रहमान को जब शामिल नहीं किया गया, चौधरी शुजात साहब के घर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मौलाना फजल रहमान वहाँ पर मौजूद नहीं थे, बाकी PDM की सारी जमातें तकरीबन वहाँ पर मौजूद थी। तो मौलाना साहब को उस चीज़ का भी गुस्सा है, इस वजह से भी आपकी पार्टी से वो नाराज़ हैं कि जब हुकूमत ये बनाई गई तो उनको याद नहीं रखा गया और अब उनको याद आ गई है। नहीं, ये बात नहीं है। मौलाना साहब को जो नाराजगी है वो इस बात पे नहीं कि हुकूमत में क्यों शामिल नहीं किया गया। मौलाना साहब को इस बात पे नाराजगी है कि पिक एंड चूज वाला इलेक्शन क्यों हुआ। आप देख रहे हैं, अगर मुस्लिम लीग नून का सबसे सरकर्दा है पूरे बड़े सूबे का सदर राना सनाउल्लाह को अगर हराया जाता है, मियां लतीफ को अगर हराया जाता है, और मुझे यहाँ कराची में मेरी जगह मुस्तफ़ा कमाल को सीट दिया जाता है, इसी तरह पख्तूनख्वा में मौलाना साहब की पार्टी का नूर आलम को पेशावर से तो जिता देता है, मगर मौलाना साहब को खुद अपने बेटे समेत ये खान से उसको हरा देते हैं, और उसके बेनिफिशरी जो ना वो है PTI। और फिर वजीरिस्तान से अगर अली वजीर के मुकाबले में और मौसम दावड़ के मुकाबले में PTI को सीटें दी जाती है, तो ये तो मैं भी कहूँगा मौलाना साहब के साथ ये पिक एंड चूज पूरे पाकिस्तान में हुआ है। कहीं पीपल्स पार्टी वालों को दबाया, कहीं नून लीग को दबाया, कहीं मौलाना साहब को लोगों को दबाया, कहीं PTI को दबाया। तो ये जो पिक एंड चूज वो है, ये जर्नल फेज गैंग जो नेटवर्क पकड़ा गया है, ये सारे उनकी कर दी है। आपको लगता है कि उन्होंने किया है और इसका बेनिफिट बेनिफिशियरी में तो आपकी जमात देखिए 2018 में भी जर्नल फेज गैंग नेटवर्क ने काम की है। ये शख्स एक गैंगस्टर था, लोगों को कत्ल गारत करा था, लोगों को दबा रहा था, और मुझ नाचीज को भी PTI के एक MNA को डिस्क्वालिफिकेशन के जो मैंने केस किया था उसमें मुझे सेक्टर कमांडर ऑफिस कराची में बुलाया और 1.5 घंटा मुझे मेरे छोटे भाई बैरिस्टर मसूद मंदोखेल के साथ ये रगमाल बनाए। मुझे MNA का, सेनेटर का और 15 से 20 करोड़ कैश के ऑफर किए। मैंने जब इनकार किए तो कत्ल की धमकियां दी मुझे। और उसके बाद मैं तो कहता हूँ ना जनरल आसिम मुनीर साहब से कि आप इंक्वायरी खड़ी कर दें, मैं अगर साबित नहीं कर सका तो मुझे कोर्ट मार्शल कर दें। ठीक है। और उसके बाद ये बातें मैं आज नहीं कर रहा हूँ, ये बातें मैंने उस वक्त की है जब ये जर्नल गैंगस्टर जो है ना कोर कमांडर पेशावर था। 20 अप्रैल 2022 को 8 बजे के टॉक शो में नसीम ज़रा का 24 न्यूज का और GTV के अनिका निसार के शो में ये ऑलरेडी यूट्यूब में और सोशल मीडिया पे ये मौजूद है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये मौलाना, आपको लगता है कि मौलाना इस वजह से नाराज है? मैं इस वजह से नाराज है कि उनको जो मैंडेट चुरा के और PTI को दी गई है तो उस पर वो नाराज है। ठीक है। अच्छा नूरुल हसन तनवीर साहब, ये फरमाइएगा, आपको नहीं लगता हुकूमत के लिए ये बात एम्बैरसमेंट का बाइस बन रही है कि बार बार इजलास मुलतवी भी किया जा रहा है और उसके बाद कोई हतमी हल भी सामने नहीं आ रहा, क्योंकि मौलाना साहब की पार्टी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि इंतजार कर लें, इतनी जल्दी क्या? देखिए वो नो मैंने सुनी अभी अब्दुल गफूर हैदरी साहब कहता मुस्तफदा दे दे, मुस्तफदा दे दे। भाई मुस्तफदा वहाँ पे जब कौमी असम्बली में पेश होगा तब होगा, उसके ऊपर आप बात कीजिएगा। इस इन जनरल होता है हमारा जो मिजाज है ना पूरी कौम का, वो मुझे तो समझ से बाला है। कौमी असम्बली में जो है ना पेश होना चाहिए मुस्तफदा, और उसके बाद उसके ऊपर जो है तजावीज़ आए, उसको फाइनलाइज किया जाए, किसी के एतराज़ात हों तो उसको दूर किया जाए। नूरुल हसन तनवीर साहब, इस हवाले से ना मैं एक गुजारिश कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है कि आप हमारे सामने भी लाएं, अगर उस पर मुल्की मफाद के लिए कोई बेहतर चीज़ है तो हम कर देंगे ना उसको। मैंने आपसे पहले भी ये जिक्र किया था, इसी तरह दीगर जमातें भी कर रही हैं। लेकिन क्या इस चीज़ की गारंटी होगी कि वहां पर बहस का मौका दिया जाएगा जब मुसवदा पेश किया जाएगा? देखिए दिया जाना चाहिए और हमेशा दिया जाता है। और ये बात यहाँ पे मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ कि PTI को चाहिए कि वो वो अपना ये जो ब्लैकमेलिंग वाली पोजीशन है ना,
इवन मौलाना साहब की और दूसरे लोगों की, वो भी खत्म हो जाए। यार इस मुल्क को हमें आगे लेके जाना है। जो स्टॉक है ना, वो 2022 पे जो अप्रैल में अज़्म एतमाद आई थी इमरान खान के खिलाफ, उसके बाद से लेके आज तक हम कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सक रहे। अल्हम्दुलिल्लाह चले, हमें एक अच्छी बात ये हो गई कि हम डिफॉल्ट से बच गए हैं, लेकिन मुल्क और कौम के जो नुमाइंदगी है सही जो है वो पिक एंड चूज मंदोखेल साहब ने, क्योंकि हालांकि मेरा भाई है, मेरा इनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, मुझे भी उस पिक एंड चूज में जाजुल को सीट दे दी। वो 37,000 वोटों से हारा हुआ है वहां पे। और नूरुल हसन साहब, इसके बेनिफिशियरी तो आप लोग ही हैं ना, पिक एंड चूज के बेनिफिशियरी तो आप ही हैं। आप विफाक के अंदर मौजूद है, पंजाब के अंदर मौजूद है, पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर मौजूद है, इसके बेनिफिशियरी तो आप लोग ही हैं। कैसे? अच्छा, जरा राब्ता मसला आ रहा है, कोई टेक्निकल इशू, आपकी आवाज सही तरह नहीं आ रही। मैं दोबारा आता हूं इस सवाल के साथ। मैं मलिक अहमद खान साहब, ये फरमाइएगा, ये जो तरीकाकार है जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, ये सब कुछ आप लोगों को इस पे एतराज़ है या इस बात पे एतराज़ है कि क्योंकि जो आईनी तरमीम के हवाले से बातें हो रही हैं उसमें दो तीन चीज़ें आ रही हैं। एक तो कहा जा रहा है कि एक आईनी तशरीह के लिए अलहदा अदालत बना दी जाए, तो उन चीज़ों पर एतराज़ है या तरीकाकार पर एतराज़ है जिस तरीके से लाई जा रही है? आज ये है कि ये एक आईनी अदालत होगी, अच्छा उसमें डिटरमिन कौन करेगा कि आईनी ये केसेस किधर जाने, यानी ये एक भोंडा सा मजाक है, एक पैरेलल सुप्रीम कोर्ट के साथ एक और अदालत बनाने के लिए। तो उसके लिए रिटायर्ड जजेस मेरे ख्याल में उधर से लेंगे। अच्छा, जजेस की ट्रांसफ़र का जो मामला है वो बड़ा गंभीर है। फिर जो 5 जजेस वाला मामला है उसको देखना चाहिए। देखिए बात ये है कि चले इस हद तक तो 1-2 जजेस, वो केसों की अगर तादाद ज़्यादा है तो वो तो एक आध जज तक तो हो सकता है कि आप 1-2 जजेस बढ़ा दें, लेकिन वो भी को 5-6 की मेरे ख्याल में 17 से 23 तक लेके जा रहे हैं। तो मेरा ये जो ख्याल है, मेरा असल में ये है कि अगर इनको ये काम करना है तो इतनी जल्दी क्या है और इतनी क्या क़यामत आ गई है। कम से कम देख लें जो इनकी हलीफ जमातें हैं, चलो हम तो इनके मुखालिफ हैं, वो भी ये कह रही हैं कि थोड़ा सब्र कर जाएं, मुसव्वदा उनको दिखाएं। देखें मोहतरम जो फरमा रहे हैं ना जी कि मुसव्वदा उधर ही पहुंचेगा, मुसव्वदा जरूर उस वक्त ले उसी वक्त होता है, बट पहले जो आपकी जो टीम होती है, पार्लिमानी टीम होती है, वो दूसरी जमात जिसके साथ ये गुफ्त शुनीद होती है या जिसको उन्होंने ऑन बोर्ड लेना होता है, या उनको ये होता है कि ये 2/3 मेजॉरिटी से सारा काम होगा, तो उनके साथ मुसव्वदा पहले डिस्कस होता है। इस तरह नहीं होता कि हम मुसव्वदा तो छुपा के रख देते हैं, कहें जी आप ब्लाइंड खेल लें हमारे साथ तो आप हमें दे दें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाह रहा हूँ मलिक अहमद खान बच्चर साहब, आपके क्योंकि वोट बड़े इंपॉर्टेंट हैं और कहा जा रहा है कि 5 ऐसे मेंबरान हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट नहीं जमा कराया, तो क्या आपके जो आज़ाद अरकान आपकी पार्टी के जो डिक्लेयर्ड हैं इस वक्त उनको किसी पार्टी के अंदर मौजूद नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद नहीं है, आपको ख़तरा है कि वो लोग उधर वोट कर सकते हैं? सर अभी सामने तो कोई बात नहीं आई। देखिए हम किसी पे इल्ज़ाम क्यों अल्लाह माफ़ करे लगाएं, बट अगर आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएंगे तो वो बहतान होता है। जब सामने आ जाएंगे, अगर ये तो सीक्रेट बैलेट तो है नहीं, तो उसमें सामने चीज़ आ जाएगी। डेफिनेटली उनको भी पता है कि उनके हलकों में जो उनको वोट पड़ा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से पड़ा है और उसी वजह से वो जीते हैं उन हलकों में, तो ये बात सामने आ जाएगी। अब जब तक वो कंक्रीट एविडेंस ना हो तो उस बारे में मेरे ख्याल में बात करना मुनासिब नहीं है। ये पार्लियामेंटेरियन के बारे में एक बात होती है, उसमें एहतियात करनी चाहिए। वो 1-2 दिन में जब भी ये बिल पेश होगा वो सामने आ जाएंगे। ठीक है, 1-2 दिन में सामने आ जाएंगे। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर बात करते हैं कि इस जो तरमीम है इनसे अदलिया क्या फ़ायदा होगा और अपोजिशन क्या समझती है क्या नुकसान होगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कादर खान मददखेल साहब, आपने जैसा जिक्र किया था कि पिक एंड चूज़ का जो मामला किया, मैं सवाल ये था, मैं आप दोनों से सवाल ये होगा, लेकिन आप ये फरमाइएगा पहले कि इसके बेनिफिशरी तो फिर आप लोग ही हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक के अंदर भी इत्तेहाद के अंदर मौजूद है, सिंध के अंदर भी गवर्नमेंट है, PMLN वफाक के अंदर हुकूमत कर रही है और उसके साथ साथ बलूचिस्तान में भी और पंजाब में भी हुकूमत है उनकी, तो बेनिफिशरी तो फिर पिक एंड चूज़ के बावजूद आप लोग ही हैं। हम हैं, जहाँ नून लीग है तो PTI भी तो है ना बेनिफिशियरी।
उनको ऐसी क्या जो है ना सुरखाब के पर लगे हुए, या वो दूध के नहरे बाद ये खैबर पख्तूनख्वा में जो उनको दोबारा हुकूमत दी गई है उनको वोट मिले। चलो ये भी बात कर लेना, अगर नहीं मिली है तो मुस्लिम लीग इसको नहीं मिली है, जमीयत उलमा इस्लाम को नहीं मिली है। और अभी आप मुझे थोड़ा तस्दीक कर ली कि ये कौन सा था, मैं क्योंकि टेलीफोन पे हूँ कि उन्होंने कहा कि मौलाना साहब ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ये नून लीग के दोस्त कह रहे थे जी। हाँ, तो मेरे ख्याल में फिर ये नून लीग वालों को जो है ना वो दोबारा जो है ना मौलाना साहब की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर उनकी मेम्बरान ये कहते हैं मौलाना ब्लैकमेलिंग करे, मौलाना आपकी हर बात हाँ से हाँ तो नहीं मिला सकते हैं, उनका अपना सियासत है, अपना तर्ज सियासत है, ना आपका इत्यादी है ना आपके सपोर्टर है, तो वो अगर ना करे या वो करें कि हम सोच रहे हैं तो उसमें आप ब्लैकमेल तो नहीं कहे ना। बात ये होता ना कि, और मेरे ख्याल में जो ना ये तो आपको तो ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए है कि आप मैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं, नूरुल हसन तनवीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। दोस्त कहते हैं कि मौलाना ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो ये तो ब्रेकिंग न्यूज है ना मंदोखेल बात सुनो यार, गलत बात कर रहे हैं ये जो कह रहे हैं जी, आगे से ये भी गलत कह रहे हैं। किसने ब्लैकमेलिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया है? क्या बात कर रहे हैं आप? अभी ये जो एंकर साहब मेरे बैठे हुए हैं ये कैसे कह रहे हैं कि हाँ मैंने कहा ये बात? अच्छा, मैंने ये कहा है कि सुन लो, मौलाना साहब मैं अभी जो मैंने सुनी है कि जमीयत जो ना मौलाना ब्लैकमेलिंग कर रही है, किसने कहा? मैं तो तस्दीक कर रहा हूँ। मैं बच्चर साहब ने जिक्र किया था, बच्चर साहब ने जिक्र किया, तो फिर आप ब्रेकिंग न्यूज बना दें कि मुस्लिम लीग नून को जो है ना दोबारा मौलाना के दर पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनकी मेम्बरान कहते हैं वो ब्लैकमेलर है। आप मंदोखेल आप गलत बात कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मैं ये कह रहा हूँ, नूरुल हसन साहब वो बच्चर साहब को कह रहे हैं, नूरुल हसन साहब वो बच्चर साहब को कह रहे हैं, बच्चर साहब को कह रहे हैं। मुझे बात करने दे, फिर मुझे बात करने दे। आप गलत जी आप ये करे, आप रिकॉर्डिंग जो है ना थोड़ा सा रिवर्स कर दे, किसने कहा मौलाना ब्लैकमेल कर रहा है? ठीक है, यानी आप ये कहते हैं, अगर आप ये कहते हैं जिसने भी कहा है कि मौलाना ब्लैकमेल कर रहे हैं उनको चाहिए कि फिर वो मौलाना के पास दोबारा ना जाए, मौलाना के दर पे नहीं जाने चाहिए, दोबारा नहीं जाना, वो चाहे मुस्लिम लीग नून, चलो ये कर, लेकिन आप रिकॉर्डिंग जरूर सुनवा दे ताकि जिसने भी बोला है, मैं तो ये नहीं कहूंगा नून लीग, अगर नून लीग ने भी बोला है या उनकी पीटीआई ने बोला है तो एक दरवाजे से निकलता है, दूसरा वो मौलाना के दर पे आता है, तो फिर ये चीजें मौलाना के दर की जो ना वो तवाफ जो ना करना फिर छोड़िए और फिर मौलाना को अपना फैसला। मौलाना आपका इत्यादी नहीं है, न पीटीआई का इत्यादी है, वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो आपके साथ हाँ करे या ना करे, लेकिन कम से कम ब्लैकमेल तो नहीं करे। ठीक है, नूरुल हसन तनवीर साहब आप कुछ कह रहे थे। बात यह है कि आप जो बात फरमा रहे हैं ना कि हाँ जी मैंने कहा, गलत बात है ये। मेरा नुक्ता नजर ये है, मैं ये कहता हूँ कि पीटीआई जो है वो होश के नाखन ले, वो इस सिचुएशन से निकले और अपने आप को जो बाहर आइसोलेट किया हुआ है उसकी बजाय वो कौमी असम्बली के अंदर आए और आके बात करे। अगर 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 कानून सही है, जरूरत है पाकिस्तान की, तो वो बनाए और बना के पाकिस्तान को आगे लेके चले। मैंने ये अर्ज किया है। और ये बात रह गई कि मंदोखेल जो कह रहा है कि जी अपना मौलाना साहब के ब्लैकमेलिंग, यार आप एक बात उससे पहले के बात अभी पेश नहीं हुई और उसके बाद आप पहले ही आप अज्यूम कर रहे हैं, तो ये आपकी मर्जी है, आपका ख्याल है, मेरा हरगज ये ख्याल नहीं है। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ। नूरुल हसन साहब हम तो बात ये कर रहे हैं ना कि देखें कल रात से आप लोग मुलाकातें कर रहे हैं, उससे पहले भी मुलाकातें रही हैं, हम तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि अब देखें ना नवाज शरीफ साहब का भी कहा गया था मुलाकात होगी, मौलाना साहब अभी असम्बली के अंदर मौजूद हैं इस वक्त, अभी इजलास जो है वो शुरू हो गया, अभी अपना इजहार ख्याल भी कर देंगे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर आने से पहले कह दिया कि थोड़ा सा जो जल्दी आप दिखा रहे हैं उसमें ज़रा नरमी लाएँ, थोड़ा देख के कर लेते हैं। तो ये जल्दी क्योंकि हुकूमत कर रही है ना, बाकी तो इत्तेहादी हैं, इसका बर्डन हुकूमत पर है, वो राइट होगा या रॉन्ग होगा, बर्डन तो हुकूमत पर होगा। मैंने अर्ज की ना ये कि आपका जो प्रोग्राम है मंदोखेल साहब कुछ कह रहे हैं, आप जल्दी ना करें, आप थोड़ा सा डिले कर लें, उसके बाद कर लें। अच्छा मैं ऊपर जो है ना वो डिस्कस कर लें। मैं बिल्कुल बड़ा मसला नहीं है कि लेट हो गया, मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। मंदोखेल साहब कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे कानों को जो सुनाई दिया है कि मौलाना ब्लैकमेलिंग कर रहे, ये किस आपने कहा है ना, आप तस्दीक करो या इनसे तस्दीक करो, किसने बोला? अगर पीटीआई ने कहा है तो पीटीआई को दोबारा मौलाना के घर नहीं जाना चाहिए, अगर नून ने कहा है तो वो नहीं जाना, क्योंकि वो आजाद आदमी है, उसकी अपनी पार्टी है,
या तो आप उनको ब्लैकमेलर ना कहे या उनके घर में जो है ना वो तवाफ करना छोड़िए। अच्छा कादर खान मंदोखेल साहब, ठीक है, ये एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूंगा कादर खान मंदोखेल साहब, ये फरमाइएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई अपना मौकफ रख रही है इस तमाम सूरत हाल के अंदर, क्योंकि फैसले तो सारे जो विफाक के अंदर हुकूमत के अंदर लोग मौजूद है उन्होंने करने हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सिर्फ उनको सपोर्ट कर रही है और मौकफ यही है कि अगर अब किसी एक को तो सपोर्ट करना है इस मुल्क को चलाने के लिए, इस मुल्क के पार्लियामेंट में बिठाने के लिए, पहले दावत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी, उन्होंने नहीं मानी तो फिर आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया, तो ये मौकफ जरूर मौजूद है। लेकिन क्या कोई भी फैसला आ रहा है या कोई भी आईनी तरमीम आ रही है या जिस तरह बजट पहले आया था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई अपना मौकफ भी है या जो भी आएगा जहां से भी आएगा उस पर बिस्मिल्लाह पड़ी जाएगी और उसको सामने ले आएंगे और उसको सपोर्ट कर देंगे? देखिए, अभी तक जहां तक मेरी नॉलेज है कि मेरी पार्टी के बड़ों को उन्होंने ये सारी चीजें डिस्कस की है और इसी वजह से कोई इख्तिलाफ सामने नहीं आया। और अगर फिर उसे हट को कोई बात अगर होती है या मसौदा में तब्दीली करते हैं या जो हमें दिखाया गया उससे अलग करेंगे तो यकीनन पीपल्स पार्टी मुखालफत करेगी। लेकिन फिलहाल हमारे किसी रहनुमा का इस तरह के कोई बयान नहीं आया है कि हम मुखालफत करेंगे। फिलहाल तो मुझे पीपल्स पार्टी राजी नजर आ रही है, लेकिन आगे चल के अगर कोई मसौदे में चेंजेस होती है तो यकीनन पीपल्स पार्टी फिर उसे डिसएग्री भी होगी। ठीक है, नूरुल हसन तनवीर साहब, वो बार बार आप एक चीज का जिक्र कर रहे हैं कि इसको आने दे फिर बात करेंगे, यकीनी तौर पर जब ये आ जाएगा हम उसके बाद भी इस पर बात करेंगे। लेकिन जो मौजूदा सिचुएशन है, आज जमहूरियत का आलमी दिन है और आप देख लें कि रात का क्या वक्त हो गया है। सेनेट का इजलास तकरीबन 10 बजे के बाद शुरू होगा, पार्लियामेंट का इजलास अभी शुरू हो रहा है और सुबह से बार बार टाइम तब्दील किया जा रहा है। जमहूरियत के आलमी दिन के ऊपर हम जमहूरियत के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि अगर एक डिसीजन ले लिया तो आए, एक टाइम डिसाइड किया उस पर कर दें, फिर बार बार वक्त तब्दील करें, इससे तो मालूम हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं अब हम मौजूद है। अब इसका मैं क्या जवाब दूं? मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं, कोई और सवाल करें कोई। अच्छा दूसरा सवाल करें। अच्छा ये फरमाएं इसके बारे में अच्छा आप ये फरमा देना, अब मेरी सुन ले, अगला सवाल तो सुन लेना, फिर सवाल तो सुन ले, फिर आप बताएं मौलाना साहब को क्या ऑफर की जा रही है आपकी पार्टी की जानिब से? देखिए, मैं तो वो अर्ज कर रहा हूं, मैंने आपको पहले ही कहा, वही बात आप कर रहे हैं, बादशाहों वाली बात है कि जी मैं मुसवदा उनके पास है, अभी बाहर आया नहीं है, मैं आपको यहाँ बैठ के क्या बता दूं क्या ऑफर कर रहे हैं? कोई यार सवाल करो यार। नहीं, मौलाना को कोई ना कोई राजी करने के लिए कोई ना कोई बात तो की होगी ना। देखे, जब इससे पहले ऐसे ना करें, देखे आप जवाब नहीं देना चाहते तो आपकी मर्जी है, आप जवाब नहीं देना चाहते तो आप आपकी मर्जी है, लेकिन ये बात सुने ना नूरुल हसन साहब, मेरी बात सुने। जी जी फरमाए मेरी बात, आप मुझे कम से कम कुछ सवाल तो देना जो जिसके ऊपर ये आप मुझे बताएं कि यहाँ पे बैठे क्या कह दूं कि जी ये ऑफर लेके गए और वो ऑफर लेके गए। कोई आप सवाल के ऊपर ख्याल करें यार। नहीं, 3-4 मुलाकातें की हैं, कोई ना कोई बात तो लेके गए है ना। इसका मेरे इल्म में कोई ये कह सकते हैं ना कि आपके इल्म में नहीं, ना मुझे कमेंट्स करने चाहिए, ना आपका सवाल बनता है। अच्छा आप चले और दूसरा सवाल करें। आप ये फरमाएं कि अब ये भी कहा जाता है मौलाना साहब इसलिए आपसे नाराज हैं कि जब हुकूमत बनाएगी, क्योंकि पीडीएम में आपके साथ थे, पीडीएम के चेयरमैन थे, जब हुकूमत बनाई गई तो आपने उनको याद नहीं रखा, इसलिए मौलाना आपसे नाराज हैं। क्या आपको लगता है इसी वजह से मौलाना आपसे नाराज थे? देखिए मेरी बात सुनिए, उनका पूरा जमहूरी हक है, आपके सामने है नंबर गेम्स, उनको मालूम है कि उनकी कितनी अहमियत है। जब आपने उनको साथ लेके चलना है, जब आपको उनकी ज़रूरत है तो डेफिनेटली वो जो है अपने मुतालबात जो हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने रखेंगे और अपनी बात मनवाएंगे। इसी बात के ऊपर मैंने ये कहा था कि इसको कंसेंसस जो है वो क्रिएट करना चाहिए। हम चाहिए ये कि इस वक्त तक पीटीआई आउट है और पीटीआई को भी अंदर ले आएं और ऐसा कंसेंसस बनाएं जिसमें पाकिस्तान के मसाइल का हल हो, पाकिस्तान आगे बढ़े। जो इस वक्त तक हम रुके हुए हैं, ये सिचुएशन जो है ये ख़त्म हो। हमें चाहिए कि हम अपनी आवाम के बारे में कुछ करें, हम अपने आइन और कानून में जो रुकावटें हैं, जो सुकम है, उसको दूर करें, तो सबको ऑन बोर्ड ले लें और ये किस बात के ऊपर इत्तेफाक कर लें कि इमरान खान के जो केसेस हैं वो अदालतें जो हैं वो जाने और केसेस जाने, कम से कम अवाम के मसाइल को हल करने के लिए हम जो हैं जो पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए एक जगह पे बैठ जाएं। कौमी असम्बली के वो नुमाइंदे जो पीटीआई के मुंतखब होके गए हैं, मुंतखब हुए हैं या जिस तरह भी चले गए हैं, और दूसरी बातों की भी इस वक्त हुकूमत तो मौजूद है ना। मेरे और ये मंदोखेल के कहने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं।
इस वक्त जो लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं, कम से कम आप उनको एक जगह के ऊपर बैठा दें। और जितनी कुछ बातें हो रही हैं, तो ये जिम्मेदारी वफाक पर है ना, होने की बजाय ये जिम्मेदारी वफाक पर है ना, की बजाय कौमी असम्बली के अंदर हो। और ये भी एक कानून पास होना चाहिए, उसमें आना चाहिए कि जो हम मसाइल हैं वो पाकिस्तान के कौमी असम्बली के अंदर हल करेंगे। ठीक है, अंदर हल करेंगे। अच्छा, कादिर खान मंदोखेल साहब, एक तरीका कार है कि 2/3 मेजॉरिटी जिसके पास होती है वो वहाँ पर आईनी तरमीम ले आता है। और जब ये हुकूमत बनी तो नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म के लिए अपनी नॉमिनी नहीं दी। उन्होंने कहा कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए मैं उसको लीड नहीं करूँगा वहाँ से आगे। तो हुकूमत के पास एक ऑप्शन तो मौजूद है कि अगर नंबर पूरे नहीं हैं तो कहीं वहाँ से मुज़ाकरात करके लेने हैं या कहीं आज़ाद अरकान को साथ मिलाना है। तो उससे बेहतर है कि एक तरीकाकार मौजूद है, दोबारा इलेक्शन में आए, अपने नंबर पूरे करें और उसके बाद असेंबली में आकर जो तरमीम करनी है कर लें। ये आपकी ख्वाहिश है या आपकी तजवीज़ है? ये मेरा सवाल है। ये आपका गलत सवाल है। नहीं, ये तरीकाकार नहीं है। हुकूमत एक तरमीम ला रही है, अगर वो तरमीम उसमें तादाद पूरे नहीं हुए तो तरमीम नहीं होगी मंजूर। आप जाके बोले हुकूमत दोबारा इलेक्शन करा ले। ये जो भीख मांग के हम जो IMF से कर्जे ले रहे हैं, अपना सब कुछ गिरवी रख के, क्या फिर 70 अरब रुपए इलेक्शन में खर्च करे? क्या इस बात की गारंटी है PTI कि वो अगला इलेक्शन भी मानेंगे? क्या मौजूदा इलेक्शन कमीशन को मांगेंगे? ना वो आर्मी चीफ को मानता है, ना वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को मानता है। वो तो किसी को नहीं मानता है। वो तो कहता है बस सिर्फ तालिबान आके इधर हुकूमत करे और यहाँ इलेक्शन कराए और हम ही जितवाए। ठीक है, तो फिर एक उस हवाले से भी एक तजवीज़ ले लें कि फिर ना आपका बिल्कुल पहले वो मोहतरम जो नून लीग के साथी थे वो जो आपसे करे थे सवाल, बिल्कुल आप सवाल गलत करे हो। नहीं, ये कोई बात नहीं है। नहीं, मैं तो एक तरीकाकार है ना मंदोखेल साहब, एक तरीकाकार है। मैं सिर्फ ना मंदोखेल साहब, मेरी ख्वाहिश नहीं है, एक तरीकाकार है। मैं सिर्फ आपसे उससे मुताल्लिक आपकी राय जान रहा हूँ। किस बात की तरीकाकार है? हुकूमत को सिंपल मेजॉरिटी है, 169 दरकार है वज़ीर आज़म के लिए, वो उसके पास 214 है। और आप कह रहे कि तरमीम नहीं करा सके तो इलेक्शन कराए। भाई तरमीम पास नहीं होगा तो इलेक्शन क्यों कराएं? नहीं, फिर उसके लिए इतनी तगोदो ना करनी पड़ती ना, इतनी नहीं। हालांकि मेरे जाती तो फायदा है, इलेक्शन कराएंगे तो ज़मीनी इंतखाबात होगा, मैं फिर लड़ूंगा। ये जो इंजज़यू का मुखबर खास है मुस्तफ़ा कमाल, उसको मैं आसानी से गिरा सकता हूँ। ठीक है, चलें, प्रोग्राम का वक्त हो गया। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लेकिन बात यह है कि हुकूमत को जितनी कोशिशें करनी पड़ रही हैं, जितनी तगोदो करनी पड़ रही है अपने वोट पूरे करने के लिए, किसी भी आईनी तरमीम को लाने के लिए, अगर उनके पास एक ऐसी मेजॉरिटी मौजूद होती तो शायद हम आज इजलास भी टाइम से देख लेते और इतनी तगोदो भी हुकूमत को ना करनी पड़ती और शायद जो वो करना चाहते हैं, जो भी तरमीम लाना चाहते हैं, वो वक्त पर भी कर सकते। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।